अलैना ताअतुहुम वअर्रफ्तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फफ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बशर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फरजा आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त काल अल्लाह तआला सुब्हानहु फी मुहकम किताबिहिल मजीद व फुरकानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़े। सबसे पहले आज की इस सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर रज़ादारानों मुंतज़रीनों मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि इस जिक्र का रब बिरादर अजीज जनाब मलिक सरफराज साहब की इस काविश कोशिश, उनके मुआविनीन की सही और जद्दोजहद अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। बड़ा मुश्किल होता है नमाज पढ़ते हुए नमाज में रहना। बहुत दुश्वार काम है रोजा रखकर रोजे में रहना, और बहुत ही मुश्किल है कि बंदा हज पे जाए और हज करके आए। और ये काम भी बहुत दुश्वार है कि बंदा ज़कात दे और उसकी ज़कात ही लिखी जाए। अमूमन जब आमाल सरंजाम दिए जाते हैं तो तरजीहात होती हैं, वो अमाल की हैसियत बदल देती है। थोड़ी देर में पढ़ूंगा लेकिन मैं जरा तफसील से कुछ अर्ज करूंगा।
नमाज पढ़ते हुए अगर बंदे के जहन में ये आ जाए कि मैं नमाजी मशहूर हो जाऊं, तो फिर बंदा मुशरिक हो जाता। मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। बंदा बंदों के लिए नमाज पढ़ रहा है तो फिर बंदे की नमाज बंदों के लिए रह जाती है, वो अल्लाह तक नहीं जाती। चूंकि नमाज बंदे और अल्लाह का मामला है और इसका हुक्म भी बहुत बार है, 750 बार नमाज का हुक्म है कुरान हकीम में। 750 मरतबा नमाज का हुक्म है। और नमाज में कयाम है, रुकू है, सजदा है, सारे अरकान में नमाज में ही रहना बड़ा मुश्किल है। और मेरा दिल चाह रहा है मैं आगाज गुफ्तगू में ही अपने मौला के एक फरमान सुना दूं। चूंकि हमारी मजालिस का ये रिवाज है कि दाद बहुत ज्यादा हो तो फिर मजलिस शुमार होती, वरना बंदे कहते हैं जाकिर फेल हो। एवं ही आया सी एवं ही लेके मौला का फरमान सुना रहा हूं। मालिक फरमाते हैं कि जिसे सजदों में रोने की आदत हो उसे दुनिया में रोना नहीं पड़ता। बहुत अच्छा आपने सुना है, मेरी तवक्को से अच्छा सुन गए। बेटे बैठ जाओ, ओ बच्चे बैठ जाओ, चांद बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। और ये रोना अपने इख्तियार में नहीं होता। रोना तो अपने इख्तियार में नहीं है ना, हंसना इख्तियार में है। बंदे कहते हैं हंसो तो बंदा हंस लेता है। किसी कहा जाए कि रो तो रोया नहीं जाता। एक और हदीस याद आ गई, वो भी पढ़ लेता। हसनैन के नाना फरमाते हैं जिसके आंसू उसके इख्तियार में आ जाएं उसकी मुनाफिकत मुकम्मल हो जाती है। जैसे जैसे आप सुनेंगे बात खुलती जाएगी। जिसके आंसू उसके इख्तियार में आ जाए उसकी मुनाफिकत मुकम्मल, यानी जब दिल चाहा आंसू बहा लिए तो मुनाफिकत मुकम्मल हो। सारी इबादत में अखलास बहुत जरूरी है। और अखलास आप समझते हैं कि अखलास क्या है? कुरान हकीम में भी एक सूरह अखलास है जैसे सूरह तौहीद भी कहते हैं। अमूमन जैसे हमारे अक्सर मोमिनीन भाई, मुसलमान भाई कहते नहीं सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, वो सूरह अखलास है। खालिस होना चाहिए, इबादत को खालिस होगी तो फिर कबूल होगी, उसमें मिलावट हो गई तो फिर कबूल नहीं। एक इबादत ऐसी है जिसमें रियाकारी की इजाजत मिल गई। रियाकारी वैसे बड़ी बुरी बात है, दिखावा। क्योंकि कुरान कह रहा है वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जहन्नम है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। फिक्रा पहला फजीलत का कहने जा रहा हूं। और इस पे आपने ये मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए बंद कर। जहन्नम उन नमाजियों के लिए, वैलुल लिल मुसल्लीन, बेनमाजियों की बात नहीं हो रही। जहन्नम उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजें दिखावे के लिए। अच्छा, जहन्नम नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाजें दिखावे के लिए पढ़ते हैं। बेतवज्जो। और रसूल फरमाते हैं जन्नत की बशारत हो उस बंदे को जो दिखाने के लिए भी हुसैन पर रोए।
बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बड़ी तवज्जो आपने फरमा ली। इबादत में खालिस होना जरूरी है, और यहां दिखावे की इजाजत क्यों है, इसका फलसफा भी मैं समझा दूं। आने वालों ने आना है, बेटे तवज्जो, यहां दिखावे की इजाजत क्यों है, इसकी वजह भी बता दूं। एक और हदीस पढ़ रहा हूं, और इन सारी हदीस के हवाले जाफरी साहब मेरे पास है, जैसे चाहिए मैं पेश कर सकता। सरकार दो आलम ने फरमाया कि जब बंदा किसी मर्ग पर किसी के घर ताजियत के लिए जाए तो उसे आगे जगह ना मिले तो वो जरा ऊंचा होके बैठे, हाँ, ताकि जिसके घर ताजियत के लिए गया मैयत के वारिस को नजर आए, ताकि उसको तसल्ली हो जाए, नजर आए ताजियत में। तवज्जो फरमाइए, ताजियत में नजर आए, ये है मजलिस अज़ा। यहां नजर आना काफी है, आप मुतवज्जे हैं, यहां नजर आना काफी है। आप मजलिस में आ गए तो हम अक्सर ज़ाकिरीन हम मिंबर से कहते हैं कि अब मैं जो फिक्रा कह रहा हूं इस पे बोलना वाजिब है, वो अहम ही बात होती है। जाकिर किसी चीज को वाजिब नहीं कर सकता, मौलवी भी नहीं कर सकता, कोई मौलवी कितना ही क्यों ना पड़ जाए, वो किसी चीज को वाजिब नहीं कर सकता। वाजिब करने का इख्तियार या अल्लाह के पास है, या रसूल के पास है, या इमाम के पास है। बल्कि आइम्मा भी नहीं, ये खुद नहीं कहा कि मैं इसे वाजिब कर रहा हूं, बल्कि आइम्मा भी ये फरमाते थे मैंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने 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 रसूल पाक से सुना, रसूल पाक ने अल्लाह से सुना। इसका मतलब है वाजिब करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि बंदे बोलें या ना बोलें, या हुसैन कह लिया जाए तो जन्नत वाजिब हो जाती है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, लंगर के बाद इतना बेदार हो के सुनना बड़ी हिम्मत की बात है। तो ये मजलिस आज़ा, इसके कायदे, इसके कवानीन, इसके तकाजे। पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल मामूल से हट के कुछ बातें आपसे करूंगा, और जिन बंदों को नागवार गुजरे उनसे मैं माजरत भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं सच्ची बातें करूंगा। पहली बात तो यह है कि मजलिस करवाने के लिए किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं, बहुत बड़े जाकिर की जरूरत नहीं। कई बंदे ये समझते हैं कि बड़ा बंदा ना बुलाएंगे तो मजलिस कैसे हो, ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो मजलिस कैसे हो। मैं आपको एक फिक्रे में मुकम्मल मजलिस आज़ा का तरीका बता देता हूं। जब दिल चाहे वो फिक्रा पढ़ लीजिए, मजलिस मुकम्मल हो जाती है, अल्लाह राजी हो जाता है, जन्नत वाजिब हो जाती है। जब भी आप मुसल्ले पे बावुजू बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, जन्नत वाजिब हो जाती है, क्योंकि बिस्मिल्लाह का आगाज ही अली से होता है। आप जी सलामत रहे, आपकी जिंदगी बड़ा अच्छा आप बोले जी, बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहे। तो मजलिस करवाना मुश्किल काम नहीं है बाबा जी, मुश्किल ये बना दिया गया है। मजलिस करवाना मुश्किल बना दिया गया है। हाँ, मजलिस करवाना वैसे मुश्किल है नहीं, जितना आसान जिक्र हुसैन है उतना आसान तो कोई काम है ही नहीं। कई बंदे जी, हाँ जी, हाँ, मुश्किल बना दिया गया ना, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बना दिया। अल्लाह हिदायत दे मुश्किल बनाने वालों को भी। मैं उनके बारे में भी कोई ऐसा तबसरा नहीं करता, कोई तनकीद नहीं करता जिन्होंने मुश्किल बनाया है। ये जमाने आते हैं, गुजर जाते हैं, बदल जाते हैं वक्त। मजलिस आज़ा करवाने का तरीका, अगर किसी बंदे के पास जितना खर्च किया जाए वैसे उतना सवाब तो है, लेकिन अगर किसी बंदे के पास इतनी तौफीक नहीं है तो वो अगर अपने घर में मुसल्ला बिछा के उस पर बैठ के जिक्र हुसैन कर लेता है तो मजलिस हो जाती है, मजलिस आज़ा तो हो जाती है।
और जरूरी तो नहीं है कि बहुत से इश्तहारात छप जाएं, बहुत से लोग जमा हो जाएं। तो क्या समझते हैं कि जब वबा फैलती है तो मजलिसों पे पाबंदी लगती है तो मजलिसें बंद हो जाती हैं? मजलिसें बंद नहीं होती, इज्तिमाआत बंद हो जाते हैं, बल्कि मजलिसें ज्यादा हो जाती हैं। घर घर में मजलिस होने लगती है। आप बेदार हैं? घर घर में मजलिस होने लगती है। अपने अपने घर बैठ के बंदे जिक्र हुसैन करने लगते हैं, मजलिस होने लगती है। और फिर मजलिस आज़ा और मजालिस की भी कई अकसाम है। कई मजलिसें खूबसूरत होती हैं, कई मजलिसें बदसूरत होती हैं। सरकार दो आलम से पूछ लें कि सरकार मजलिस खूबसूरत कैसे होती है? सरकार ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली अपना अबी तालिब। अगर चाहते हो कि तुम्हारी मजलिसें खूबसूरत हो जाएं तो अली का जिक्र किया करो। मजलिस कहते किसे हैं? मजलिस कहते हैं बैठने को। जहां बंदा बैठ जाए उसे ही मजलिस कहते हैं। बंदा इमाम बारगाह में बैठे तो मजलिस है, बंदा घर में बैठे तो मजलिस है, बंदा मुसल्ले पे बैठे तो मजलिस है, बंदा अपने घर में मुसल्ला बिछा के उस पे बैठे तो मजलिस है। इसका मतलब है जब बंदा बैठा हो तो बैठना खूबसूरत तब है जब अली का नाम लिया जाए। बंदा अलग बैठा तो भी अली का नाम ले तो बैठना खूबसूरत है। तशहुद में बैठा हो तो भी अली का नाम ले तो खूबसूरत है। इसका मतलब है नमाज के तशहुद में बैठ के बंदा अली का नाम ना ले तो अल्लाह की नजर में कल भी बदसूरत था, आज भी बदसूरत। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जी सलामत में। मेरी गुफ्तगू का आगाज हो गया, आपने बड़ा अच्छा सुना। तो मजलिस से खूबसूरत बनाने का एक ही तरीका है, मेरे मौला अली का जिक्र किया जाए तो मजलिस से खूबसूरत हो जाती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आजकल तो वैसे पाबंदी भी लग गई है कि जब सरकार का नाम आए तो खत्मुल अंबिया भी कहना है। ये पंजाब असेंबली में कानून बन गया, बनाया है पार्लियामेंट के अरकान ने, जिन्हें सूरह कौसर भी पढ़ना नहीं आता, उन्होंने ये कानून बनाया तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम। उनको मालूम ही नहीं कि इस्लाम की बुनियाद क्या है। इस्लाम की बुनियाद का नाम ही तो अलीयुन वलीउल्लाह है। अब जी सलामत ने उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम कानून बना दिया कि इस्लाम की बुनियाद का तहफ़्फ़ुज़ करना और खत्मुल अंबिया कहना। बाकी लोगों को बड़ी जरूरत है कि वो रसूल का नाम लें तो खत्मुल अंबिया कह के ऐलान करें कि हमारे अकीदे में रसूल के बाद किसी और रसूल ने नहीं आना। शियों को इतनी एहतियात की जरूरत नहीं है, क्योंकि शियों की तारीख गवाह है कि कभी कोई शिया मिर्ज़ई नहीं हुआ। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जी सलामत रहे, बड़ा अच्छा आपने सुना। कभी कोई शिया मिर्ज़ई नहीं। तो मेरे मोहतरम सामईन, यहाँ पे मजालिस आज़ा में पिछले हजरात भी जरा मुतवज्जे रहिएगा, कुछ अहम बातें मुझे आपके गोश गुजार करना। मजालिस आज़ा का माहौल ऐसा बनाएं कि सारे लोग आ जाएं। क्यों नहीं? बस सारे अफराद आ जाएं। कम से कम जिस मोहल्ले में मजलिस हो रही है वो तो सारे आ जाएं। और मैं मिंबर पे खड़ा होकर लाउड स्पीकर से आवाज देके आपकी याददाश्तों के सहारे पे जाकिर साहब, मैं मोहसिन एक पैगाम देना चाहता हूं। ये जिन लोगों ने को मौलवियों ने गुमराह किया है ना कि मजलिस में जाओगे तो निकाह टूट जाएगा, भाई तवज्जो, उन्हें यकीन दिला रहा हूं अगर मौलवी ने गलत भी पढ़ा है तो मजलिस में ठीक हो जाएगा। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, उन्हें यकीन दिला। ये निकाह इतने कच्चे निकाह होते नहीं, बंदे जमाने मजलिस में जाएंगे तो निकाह टूट जाएगा। और ये अलग बात है कि हुसैन की सवारी की शबी में ताकत पड़ी है,
मेरा दिल चाह रहा है एक बार लंगर का खुमार उतर जाए तो कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हुसैन की सवारी की शबी में ताकत बढ़ी है। अंदाजा कर लो, जब शबी में इतनी ताकत है तो फिर असल में कितनी ताकत होगी। हुसैन की सवारी की शबी में इतनी ताकत है कि जिस गली से गुजर जाए अली के मुनकिरों के निकाह टूट जाते हैं। हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। जी आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। असल में मसला यह है कि लोगों को बुलाया जाता है, लोग आते नहीं। आप पूछा जाएगा जी कैसे बुलाया जाता है, जाफरी साहब कैसे बुलाया जाता है? अब जाफरी भी बड़े हो गए, हाशमी भी बड़े हो गए। दुखने वाली बात है, कई बंदों को बुरी लग जाएगी। चलें अब लगती है तो लग ही जाए। हाशमी भी बड़े हो गए हैं। हाँ जी, ज्यादा होते नहीं है। हाशमी वही हैं जो जनाबे हाशिम की औलाद है। चलें जाफरी सरकार की निस्बत से कोई बंदा जाफरी कहलवा लेता है, चलो वो उसकी इजाजत है कि वो जाफरी कहलवा रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन मजालिस में हम जितने अफराद को बुला रहे हैं, बंदे कहीं कहां बुलाया? ये जो हमने इश्तहार लगाए हैं मजालिस से आजा की, मेरी ये भैना चुप करे जरा, एक ही विच हुंदी है तो पूरे शहर च रौला पवा छड़दी। कहां बुलाया आपने? ये जो मजलिस का इश्तहार हमने लगाया है, इस पे कहीं लिखा है कि सिर्फ शिया है? सिर्फ लिखा है मजलिस से आजा। दावत सबको है, हर मसलक को दावत है, सारे आए। बंदे अपनी मर्जी से नहीं आते। पता नहीं शिया वहां क्या कहेंगे। दावत तो सबको है। ये जो बच्चे हमने यहां, तो आज मैंने ये निजाम भी नहीं देखा सिक्योरिटी का कि कोई तलाशी ले। जहां तलाशी ली जाती है वहां भी सिर्फ जेबों की तलाशी ली जाती है, अकीदों की नहीं ली जाती। हाँ, दरवाजे से गुजरते हुए हम नहीं पूछते कि आने वाला शिया है या सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है। हम मसलक पूछते नहीं है, बल्कि हम ये भी नहीं पूछते मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है। वो इसलिए नहीं पूछते कि मजलिस हुसैन की है। हुसैन ना रंग देखते, ना नस्ल देखते, ना मजहब देखते, ना अकीदा देखते हैं। शब्बीर की नजर पड़ जाए तो यजीद की फौज के दरमियान पड़े हुए होर को उठा के भी अलैहिस्सलाम बना। आप जिए सलामत करें। आपके हाथ उठ गए, मैं शुक्रगुजार हूं आपके। आपने बड़ा अच्छा सुना है, मैं बहुत मुतमईन हूं आपके सुनने। तो इसलिए हम तो बुला सबको रहे हैं, सारे आए। सारे ना आके एक फिक्रे पे तवज्जो जरा गौर कीजिए। आप नहीं आए तो आपने हमें हुसैन की तरफ भेज दिया। हमें हुसैन की तरफ भेज के खुद देखो किसकी तरफ रह गए। आपने गौर नहीं फरमाया। हमें शब्बीर की तरफ भेज के जरा अपने आप पे भी गौर फरमा लें कि आप किसकी तरफ रह गए। तवज्जो फरमाइए। आप मजलिस में आए, मजलिस से आदा में आके बैठे। हमारे पास बहुत से जिम्मेदार अफराद मौजूद हैं जो आपकी तरबियत भी करेंगे, आपको अकीदा भी बताएंगे, आपको इबादत का सलीका भी सिखाएंगे। लेकिन पहले मजलिस से आदा में आए, आके बैठे, पुत्र मोबाइल जेब में आके बैठे मजलिस से आजा। हम आपको तौहीद बताएंगे, हम आपको रिसालत सुनाएंगे, हम आपको इमामत बताएंगे, हम आपको आदल सुनाएंगे, हम आपको विलायत बताएंगे वली कहते किसे हैं। हम आपको बताएंगे कि वली उसे नहीं कहते जो कपड़े उतार के गली में बैठ जाए। वली उसे कहते हैं जो लोगों के ऐबों पे कपड़े डाल देता है। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। हम तुम्हें तौहीद से लेकर विलायत तक सब कुछ बताएंगे कि वली किसे कहते हैं। ये नफरतें और नफरतों की दीवारें खुद खड़ी की जा रही हैं। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। तो बेटा देख मेरी तरफ, शिया सुन्नी भाई भाई। सिर्फ हम उन्हें भाई नहीं कहते जो यजीद जिंदाबाद कह लें।
बाकी शिया सुन्नी भाई भाई हैं, यजीद जिंदाबाद कहने वाले हमारे भाई नहीं। फिक्रा समझ में आए तो जो आवाज बचाए उसकी बची हुई आवाज जाने, और बोलने की कुव्वत अता करने वाले अबू तालिब बादशाह के बेटे जाने। शिया सुन्नी भाई भाई हैं, यजीद जिंदाबाद कहने वाले भाई नहीं, क्योंकि जुबान से यजीद जिंदाबाद निकल जाए तो भाई नहीं रहता, बहन कैसे रह जाएगी। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी हो सलामत रहे। ये सारे आपस में भाई भाई, घर के साथ घर मिला है, दीवार के साथ दीवार मिली। हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बता दें कि सिर्फ इश्क का नारा लगाने से इश्क नहीं होता। थोड़ी तवज्जो। सिर्फ आप इतना कह दें कि हमें इश्क हो गया है, तो ऐसे इश्क हो नहीं जाता। हां, मोहब्बत की बात और है, इश्क की बात और। इश्क और है, मोहब्बत और। मोहब्बत का दावा है तो मैं मान लेता हूं, इश्क का मैं नहीं मानता। वो शाक और होते हैं जिन्हें इश्क होता है, उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है। सर उठा के बात सुनेंगे, ऐसी बातें भी मेंबर से होती हैं। जिन्हें इश्क होता है उनकी हैयत बदल जाती, उनकी नौ तब्दील हो जाती। उनकी आंखें ना भी हो तो उन्हें कयामत तक नजर आने लगता। सर हिलाने वाले भी जिंदाबाद, बोलने वाले भी जिंदाबाद। लेकिन शर्त यह है कि इश्क हो जाए। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत दो, हज साहब आ जाओ, अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त बैठा है तो मैं उसे इश्क और मोहब्बत का फर्क समझा दूं कि इश्क और मोहब्बत में मुनव्वर शाह जी फर्क है क्या। इश्क किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं, सुन लें कि इश्क और मोहब्बत में फर्क क्या है। ये जितने दुनियावी रिश्ते हैं, इनमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किस रिश्ते के दरमियान है? दसो दे सही है। मां और बेटे के दरमियान बड़ी मोहब्बत है, इससे ज्यादा मोहब्बत हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा मोहब्बत मां और औलाद के दरमियान बहुत गहरी मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का खालिक डॉक्टर साहब अल्लाह है। ये बंदे ने खुद पैदा नहीं की, अल्लाह ने मां के दिल में रखी। और इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि जब बच्चे को रंगों की, आवाजों की तमीज नहीं होती, उस वक्त भी वो मां के लम्स को पहचानता है। क्या बात है यार, आपके सुनने के क्या कहने। जब उसे रंग की तमीज नहीं होती, दिन रात का पता नहीं होता, उस वक्त भी मां हाथ रख दे तो मां के हाथ के लम्स को भी पहचानता है। इतनी मोहब्बत है मां और औलाद के दरमियान। और इसी मोहब्बत की वजह से तो रसूल ने फरमाया था कि अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के पैरों के नीचे है। और हर मां के पैर के नीचे जन्नत नहीं है, जन्नत सिर्फ उस मां के पैर के नीचे है जिस मां का सर बतूल के दरवाजे पे है। या होना मेंबर। अच्छा अच्छा, मियां साहब बखान आए ना जी। बिस्मिल्लाह। जाकिर जनाबे हबीब रिजा साहब, आप कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो वहां आ गए जहां आके ऑफ होते हैं। बने के पहुंच गए। बड़ी मोहब्बत है मां और औलाद के दरमियान, मुतवज्जे रहिएगा। इश्क और मोहब्बत में हबीब रजा फर्क बता रहा हूं। इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। इतनी मोहब्बत होने के बावजूद सारी रात मां थपकियां देती है, लोरियां सुनाती है, अपने लम्स की हिद्दत पहुंचाती है बच्चा सो जाए, लेकिन सोता नहीं। सोता तब है जब नींद आए। मोहब्बत की इंतहा पे भी मां सुलाना चाहे भी तो सोता नहीं। और बताऊं इश्क क्या है? इश्क यह है कि जो सारी जिंदगी सोया नहीं
उसे मोहम्मद कहते हैं। आज की रात सोना है। जैसे बात पहुंचे वो हाथ उठाया ना भाई, ये इश्क है, इसे इश्क है। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जी, ये इश्क है। रसूल पाक ने फरमाया या अली आज सोना है, आज सो जाओ ताकि पता चले कि वो अल्लाह है जो सोता नहीं। हाँ, क्या कहने भैया आप? जी आप आबाद रहे, सलामत रहे। अली हिजरत की रात सोए, ये इश्क है। जिसे अब भी मोहब्बत और इश्क का फर्क समझ नहीं आया, उसे आपका नौकर और आसान कर देता। मां की औलाद से मोहब्बत की मिसाल कहीं और मिलती नहीं है। इतनी मोहब्बत के बावजूद मां नमाज पढ़ रही है और दौरान नमाज बेटा मुसल्ले पे आ जाए तो मां नमाज छोड़ती है, बच्चे को उठाती है। पहले होता था नानी दादी को देती थी, अब जमाना बदल गया। अब मुसल्ले से उठाती है, अमीन फाड़ मैनू सरदा ते करन दे। हाँ, इसे पकड़ो। हाँ, शौहर से कहती है इसे पकड़ो, मैं अल्लाह को सरदा करूं, या नानी को या दादी को। मोहब्बत की इंतहा पर भी मां से अपने वजूद से निकला हुआ वजूद मुसल्ले पे बर्दाश्त नहीं होता। बताओ इश्क क्या है कि खुद नमाज में हो और नमाज पुष्ट पे आ जाए। आप जी खुद नमाज, क्या कहने आपके, सुनने के क्या कहने। खुद नमाज में हो और नमाज, बहुत अच्छा आपने सुना, नमाज पुष्ट पे आ जाए तो फिर इश्क क्या है। इश्क ये है कि फिर सर्दे से सर उठता नहीं, ये इश्क है, ये मोहब्बत नहीं है। और हुसैन बैठे किस पे हैं? जिस पे कुरान उतरा, जिसके बारे में कुरान कह रहा है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्द, बाबरकत है वो जात जिसने फुरकान को अपने आप पर नाजिल किया। चलें बात करीब आ गई और आसान करूं। सवाल मेरा ये है अपने इस मोहतरम मजमे से, बल्कि शिया सुन्नी अहबाब से, क्योंकि दूर दूर तक बात सुनी जाती है, कुरान किस चीज की किताब है? हिदायत की है, बिल्कुल हिदायत की, लेकिन कानून की किताब है। कुरान कानून की किताब है। अब मेरा ये फिक्रा उसे समझ नहीं आएगा जो कानून को कानून कहता हूं। हाँ, कानून की किताब है मुझे। इसमें एक एक हर्फ कानून, ये किसी की मोहब्बत में नहीं उतरा, किसी की मुजम्मत में नहीं उतरा। कानून की किताबों में किसी की तारीफ नहीं होती, कानून की किताबों में कानून होता। कुरान है किताब कानून। अगर इसमें किसी पे सलवात है तो कानून है, लानत है तो कानून है। हाथ उठा सकते हो तो उठा लो भाई। अगर कुरान में किसी पे सलवात है तो अल्लाह का कानून है, अगर किसी पे लानत है तो अल्लाह का कानून है। जो सलवात नहीं पढ़ता वो भी कानून तोड़ता है। आप जी, जो लानत नहीं भेजता वो भी कानून तोड़ता। शिया सुन्नी मिलके कहते हैं दुश्मन सैयदा पे लानत। सुन्नी भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं कि दुश्मन सादात पे लानत हो, दुश्मन सैयदा पे लानत हो, दुश्मन रसूल पे लानत हो। क्योंकि कानून हमने नहीं बनाया, कानून अल्लाह ने बनाया। और कानून में वो सिर्फ लानत नहीं भेज रहा बल्कि कानून और बना रहा है। वो कहता है इन नशानिया का होवा लफ्तर, अल्लाह का कानून है मेरा हबीब जो तेरा दुश्मन है ना वो बे औलाद है। इसका मतलब है दुश्मनी मोहम्मद से हो तो घर में 18 लड़के भी हो तो कोई अपना नहीं होता। वाह भाई वाह, हाथ उठे हुए सलामत रहे। ये कुरान का कानून है। इन नशानिया का होवा लफ्तर, जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है।
ये कुरान का कानून है और अल्लाह के कानून बदलते नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। अब रसूल का दुश्मन कहां तलाश करे? कौन कौन है दुश्मन है रसूल? सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। जनाबे किबला अली नासर अल हुसैनी साहब ऑफ तिल्हाड़, आइए जी आइए। बिस्मिल्लाह। जनाबे अली करिए तो तशरीफ ले आए, दो चार बातें और हो जाए। ठीक है, तशरीफ रखें सर, बैठ जाए। मेरे मोहतरम बैठिए। कुरान किताब कानून, इसमें जो जो है वो कानून। ये मदा और मुजम्मत की किताब नहीं, इसमें सब कुछ कानून। अगर बैठ जाए भाई, तशरीफ रखें, बैठ जाए, आप चले ना मजलिस में, मजलिस की हुर्मत का ख्याल रखें, वहीं बैठ। अगर अल्लाह ने किसी को बे औलाद कहा तो ये अल्लाह का कानून है, कानून बदलेगा नहीं। वो शादियां 20 भी कर ले तो बच्चे उसके अपने नहीं होंगे, क्योंकि रसूल से दुश्मनी है। दुश्मनी रसूल से है तो औलाद अपनी नहीं हो सकती। तवज्जो फरमाइए। और रसूल से दुश्मनी किसको है? ये मेरे मौला हसन ने बताया था दरबार शाम में, जब एक बंदे ने गुफ्तगू करते हुए अपने चेहरे का रंग मौला के खुतबे के दौरान बदला था, तो मौला ने फरमाया था जरा अपना तारुफ तो करवा। उसने कहा जी मैं फुलां बिन फुलां हूं, फुलां का बेटा हूं। सरकार ने फरमाया बड़े एतमाद से कह कि मैं फुलां का बेटा हूं, जरा जोर से बताओ ना किसके बेटे? उसने कहा फुलां का बेटा हूं। वो बंदा देखना चाहता हूं जो शब्बीर की मजलिस से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। सरकार ने बताया, पूछा पता किसका बेटा? उसने कहा जी फुलां का। सरकार ने फरमाया ये फुलां वो नहीं जिसने कहा था कि मोहम्मद बे औलाद है? उसने कहा जी वही है। सरकार ने फरमाया फिर कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा, तू किसका बेटा? आप जिए सलामत रहे आपकी जिंदगी। ये कुरान का कानून है ना, या अली या, ये कानून है कुरान का। और कुरान में जो किस्से हैं वो भी किस्से नहीं है, वो कानून है। ये अच्छा, ahsanul qasas क्या है? कुरान में एक किस्सा है जनाबे यूसुफ का, और लफ्ज भी यूसुफ नहीं है, यूसुफ, जनाबे यूसुफ का किस्सा है। उसे ahsanul qasas का, वो भी सारा ही कानून है। पाजी खेत सने बैठो थले, बैठो तशरीफ रखो, थान दो जी इन्होंने तो वाह सारी दे आज। ahsanul qasas जनाबे यूसुफ का किस्सा है, उसमें भी सारे कानून हैं। आइए देख लें कि उसमें कानून क्या है। जनाबे यूसुफ बिछड़ जाते हैं, मैं किस्सा नहीं सुनाना चाहता, मुख्तसर करना चाहता हूं। तो जनाबे याकूब जो बाप है, सिर्फ बाप नहीं है, नबी है, तो वो रोने लगते हैं। अब नबी किसे कहते हैं? शियों में तो नबी उसे कहते हैं जिसका राबिता हर वक्त अल्लाह के साथ हो। शियों में तो अकीदा नबुवत यही है कि हर वक्त नबी अल्लाह से मरबूत होता है। अब जनाबे याकूब का राबिता अल्लाह से था और यूसुफ पे रो रहे थे, तो अल्लाह ने बताया नहीं अपने नबी को कि न रो, यूसुफ जिंदा है। अल्लाह ने मना ना करके कुरान का कानून बनाया कि जिंदा पे रोना अल्लाह का कानून है। अगर हुसैन जिंदा है तो कानून, फिर कितना रोए हैं वो? जनाबे याकूब रोए कितने? वब्यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, इतना रोए कि आंखें दे दी।
वो बंदे जो कमा जनी से जंजीर जनी से मना करते हैं, हम कोई हाथ तो नहीं काटते, हम कोई उंगलियां तो नहीं काटते। जनाब याकूब ने तो आज़ाए रईसा में से एक उज़्व मजलूम पे कुर्बान कर दी। वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, रो रो के आंखें सफेद हो गई। इसका मतलब है कि मजलूम के लिए अपने आज़ा की कुर्बानी भी अल्लाह का कानून है। आप अच्छा सुनो। फिर वो जिस मजलूम के लिए रोए थे उसी मजलूम का कुर्ता आ गया, वो कुर्ता आंखों से लगा, तवज्जो, बीनाई वापस आ गई। इसका मतलब है ये भी कुरान का कानून है कि जिस मजलूम के लिए रोया जाए शिफा भी उसी से मिलती है। आप ये सलामत रहे, ये भी कुरान का कानून है कि जिस मजलूम के लिए बंदा रोए शिफा भी वही देता है। वो अपने बेटे के लिए रोए, जनाब यूसुफ के लिए। यूसुफ बड़े हसीन है और 1.25 लाख नबियों में यूसुफ एक ही, दोबारा यूसुफ नहीं आए। सर उठाओ और देखो मेरी तरफ, बताऊं यूसुफ बने कैसे थे? बहुत खूबसूरत थे यूसुफ, लेकिन बने कैसे? हसनैन के नाना ने यूं किया था। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, कई बातें इशारे से होती हैं। हसनैन के नाना ने यूं किया। तवज्जो पर मैं आप बात खत्म कर रहा हूं, तफसील से कोई मेजबान की हैसियत है मेरी, मैं मौलवी साहब को वक्त दूं, बस तमाम कर रहा हूं। पसीना उतारा यूसुफ बन गए। और यहां मुझे मिसरे याद आ गए, तवज्जो फरमाइए। ये किबला हुसैनी साहब, ये जो बंदे मौसम मीलाद मनाते हैं ना, मैं शुक्रगुजार हूं उनका मीलाद मनाते हैं, लेकिन ये मीलाद तूने ऐसे नहीं मना लिया। ना 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 ना, ये हुकूमत ने तेरे लिए राहें हमवार नहीं की। मैं बता देता हूं कि मीलाद मनाया कैसे गया। मीलाद मुस्तफा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। यार जो हाथ नीचे रह गया, अभी मीलाद मुस्तफा के जुलूसों का रास्ता, क्या बात है यार, आपके सुनने के क्या क्या है। मीलाद मुस्तफा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। मौलवी साहब से लेके आखिरी खड़े हुए फर्द तक अगर हाथ ना उठे तो मैंने कसरे तथीर की चौखट के बाहर पड़े हुए मिट्टी के जर्रे अपनी दाढ़ी के बालों में समेट के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात नहीं मांगी। मीलाद मुस्तफा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। और कतरे जबीने खत्म रसुल के बने नबी मुस्लिम हबीब जौन पसीना हुसैन का। शाबाश, अब ये सलामत। कतरे जबीने खत्म रसुल के बने नबी। एक नारा ऐसा लगाओ लुत्फा मिल के बोलो हैदरी। कतरे जबीने खत्म रसुल के बने नबी मुस्लिम हबीब जौन पसीना हुसैन का। यार तू मजलिस में आ जाता तो क्या होता, तुम्हें नात पढ़ नहीं आ जाती। हम तुम्हें नात पढ़ना ही सिखा देते। हमारे पास तो बड़े बड़े सुरीले नात खान हैं, उन्हें हम जाकिर कहते हैं। हाँ, तू जाकिर को नात खान कहता है, हम नात खान को। मेरे सामने भी एक बैठा है, हाँ जी, अभी हबीब साहब भी हैं, वो भी सुनाएंगे आपको नात। चलो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बात को आगे ना बढ़ाऊं, इसी पे तमाम करें, नात पे ही बात खत्म कर दे। मिसरे तो और सुन लें। अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे, पता नहीं हूं मैनू मौलवी साहब नहीं पता कि उस बंदे ते वजद तारी है। मैनू डर पे लगता है कि धौन नू कुछ ना हो जाए। मैं इशारा नहीं करना, एक बंदा रोकना नहीं लगा, वो मुंह बोल रहा। अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे, अर्श वाले तेरी नालैन के आए शायर सुने, शायरी किसे कहते हैं। अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखें, हम तो सिदरा है न कौसैन के तलवे देखें।
क्या बात है भाई, आप क्या कहने, आप हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जी आप सलामत रहें। अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे, हम तो सिदरा है न कौसैन के तलवे देखे। बस आखिरी मिसरे, नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं। पुत्र इधर से स्टीयरिंग मोड में रहे। नाते सरवरे कौनैन पे बोलो, आको सुभान अल्लाह। नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दरमियान में बैठे हुए, आखिरी पे बैठे हुए, मेरे सामने खड़े हुए, नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं। दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखो। जी बिस्मिल्लाह। नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का, शायरो तुम भी मिसरे सुनना, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखो। वाली साहब मिसरे सुनिएगा, आपके लिए नजर कर रहा हूं। लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, जिसका हाथ अभी नहीं उठा, लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखो। क्या बात है भाई, आप लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। और तवाजुन की हद बताऊं, मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। वो खफा होंगे अगर उनको खुदा सा लिखूं। मैं कलम रखता हूं, मिलके बोलो हैदरी। मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। वो खफा होंगे अगर उनको खुदा सा लिखो। जो बंदा अभी तक सबसे मजलिस में नहीं बोला, वो जमीन पकड़ के बैठे। तो मिसरे पढ़ रहा हूं, उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। यार हाथ उठाना मेरे साथ। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। फिर सुन लो, उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखो। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं। और चौधरी मिसरे सुनना, मसला है कि मजलिस से चौधरियां भी मिसरे ही सुनाने पे। सुनना मिसरे, 2 मिसरे सुनना। उससे कह दो कि फकत शब्बरो शब्बीर लिखे। आया बेटे, देखना और बोलना भी। उससे कह दो कि फकत शब्बरो शब्बीर लिखे। वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। उससे कह दो, क्या कहने भाई आपको, उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे। वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। चांद अब भी सिमट जाता है डर के मारे। सुनना मिसरा, चांद अब भी सिमट जाता है डर के मारे। जब भी आका तेरी उंगली का इशारा, जब भी आका तेरी उंगली का इशारा लिखूं। और आप पहले फर्ज से लेकर आखिरी फर्ज तक आखिरी 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का। जब यतीमों के सहारे का सहारा आया, लिखना पड़ता है। आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी है। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का। लिखना पड़ता है, हाँ लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा लिखूं। क्योंकि वो बेटियां अबू तालिब की हैं जिन्होंने दस्तारे मोहम्मद के लिए अपनी चादरें कुर्बान की। ज्यादा तफसील नहीं भाई, वक्त ही नहीं है।
वो दुख्तराने अबू तालिब हैं जिन्होंने नामूसे दस्तार मुस्तफ़ा के लिए अपनी चादरें कुर्बान की। फिक्र कहूं जवार लियाकत मेंबर छोड़ जाऊं, इबादत मुकम्मल है। वो जो भाइयों के सामने बोलती नहीं थी, वो शराबियों से ताजियाने खाती थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मरहबा, जिनकी आवाजें बुलंद हो गई। एक फिक्रा मसाइब का, तवील नहीं, बड़ा मुश्किल सफर था शाम का। बहुत बेदार मजमा बैठा मेरे सामने, जाकिरीन का नगर है, इर्द गिर्द से मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हो। रोते रोते मर जाऊं मैं इस फिक्र पे। यजीद से बात करके अली की बेटी जिंदा मदीने आ गई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मरहबा, क्या कहने आपके। पहला दिन था मदीने में, जुम्मा का रोज था, सूरज गरूब हो गया, नमाज हो गई कि शहजादी ये कौन है ने मौला सज्जाद से कहा, सज्जाद मैं नाना से मिलना चाहती हूं, आपके दर्द पे कुर्बान जाओ। अच्छा पुपी अम्मा थोड़ी देर इंतजार करें, मैं रोजा रसूल के चराग बुझवा लूं। वाह भाई वाह, मुद्दत के बाद किसी के इस्तकबाल के लिए रोजा रसूल के चराग बुझे। अली की बेटी नाना के रोजे पे आई, मेहराब में, मेहराबी दरवाजे में खड़ी। मेरा यकीन कहता है कब्र से आवाज आ रही, आओ अल्लाह के दीन की मौसिना। अली की बेटी मिज़ार रसूल में दाखिल हुई, चादर में लिपटी हुई, बकाए दस्तारे मुस्तफा की जामिन पहलुए कब्र मुस्तफा में बैठ गई। देर तक रोती रही। काफी देर रोने के बाद शहजादी ने अपने जख्मी हाथ के साथ अपनी चादर में छुपा हुआ एक सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला। अब बयान करके रोने वालों, सैयदा आपको सलामत रखे। वो सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता शहजादी ने नाना की कब्र पे रखा। कब्र नबी कांपने लगी। जब नबी की कब्र कांपी, एक फिक्रा शहजादी ने कहा, मैं बारहा पढ़ता हूं, जिंदगी वार दूं शहजादी की इस फिक्रे पर। शहजादी आवाज देके कहती, बस नाना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। और सफेद दाढ़ियों वालों, बस नाना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। कब्र नबी शगाफ्ता हो गई। कब्र से आवाज आई, क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है? बेटी आपको भी जख्म आए? सैयदा आवाज दे के कहती, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, तेरी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सैयदा सलामत रखे। बयान करके रोने वाले, नाना आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा। नबियों के सुल्तान आवाज दे के कहता, आखिरी फिक्रा है, इसी पे मेंबर छोड़ रहा हूं, ज़ैनब अपने जख्म सुनाओ। सैयदा आवाज दे के कहती, नाना आज एक जख्म सुनाती हूं, अगर नबुव्वत बर्दाश्त कर सकी ना
फिर मैं जब जितने दिन मदीने हूं आती रहूंगी, जख्म सुनाती रहूंगी। जी बेटा सुनाओ। नाना जब हम करबला पहुंचे ना तो 2 मुहर्रम को मेरे भाई अब्बास ने मेरा खेमा दरूद पढ़ के करबला की मिट्टी पे लगाया। नाना वो खेमा जो अब्बास ने 2 मुहर्रम को दरूद पढ़ के लगाया था, वो 10 मुहर्रम को आपकी उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया। नाना खयाम को आग लग गई, आखिरी फिक्र है खेमे जलते रहे। नाना मैं आपके यतीम संभाल संभाल के अलग करती रही। नाना फिर उस खेमे को आग लग गई जिस खेमे में आपकी दस्तार का वारिस सज्जाद था। नाना फिर मैंने आग की परवाह नहीं की। नाना मैं जलते हुए खेमे में दाखिल हो गई। नाना मैं अपनी जख्मी पुष्ट पे सज्जाद को उठा के जब खेमे से बाहर निकली, नाना आपके दुश्मन अमर इब्ने साद ने देखा कि मोहम्मद की दस्तार का वारिस सज्जाद बच गया। नाना उसने अपने सिपाहियों से कहा जल्दी करो, सज्जाद को कत्ल करो। सज्जाद मेरी पुष्ट पे था। नाना फिर पता नहीं कितने नेजों वाले सज्जाद को मारने के लिए अपने नेजे लेके मेरे गिर्द दायरे बना के खड़े हो गए। नाना एक सिपाही आगे बढ़ता, वो सज्जाद का निशाना लेके नाना नेजा सज्जाद को मारता। नाना मैं पहलू बदल के तेरा सज्जाद बचा लेती। सज्जाद के हिस्से का कोई नेजा कभी मेरे सर में लगता, कभी मेरे बाजू में लगता। नाना आपका सज्जाद बच गया। नाना मेरे लिबास का रंग। जी मोज़्ज़ज़ किबला अली नासिर अल हुसैनी साहब मेंबर भी मौजूद हैं। कबल इसके कि मैं किबला साहब को मेंबर दूं, आपसे गुजारिश करूंगा चूंकि काफी हजरात पीछे खड़े हैं, ये बैठे हुए हजरात काफी सारी जगह आगे है, अगर आप मेहरबानी करें 2-2 कदम आगे तशरीफ ले आए तो पीछे वाले हजरात जो हैं वो भी बैठ जाएंगे। मेहरबानी होगी आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। 1-2 लानात हैं वो भी समाअत फरमा लें इंशाल्लाह। ये 9 जमाती उसानी बमकाम कोट पीर मोहम्मद मजलिस से अज़ा है जिसमें किबला अली नासिर अल हुसैनी साहब ठीक 3 से 4 बजे पढ़ेंगे। उनके अलावा जनाब इमदाद हुसैन अबूजरी साहब, आसफ रजा गोंदल, सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब, जाकिर असद रजा हैदरी साहब, जाकिर ज़मीरुल हसन जौहर साहब और भी शख्सियात पढ़ेंगी। और अशरे मुहर्रम उल हराम चक गाजी में जो होता है वो इंशाल्लाह इस साल सुबह 8 बजे जाकिर सलीम अब्बास साहब हैं 8 बजे और ठीक 9 बजे सैयद आमर अब्बास रूबानी साहब जो है वो खिताब किया करेंगे। और तमाम हजरात से गुजारिश है शिरकत फरमाकर सवाब दरान हासिल करें। खतीब बेबदल खतीबुल असर अपनी मिसाल आप फख्र मिल्लत जाफरिया